हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 4। तो सवाल दिया गया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस बार हमें तीन संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या 6, दूसरी 72 और तीसरी 120। इसका हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है। तो जैसा हम करते हैं, सवाल बिल्कुल सरल है, बस ध्यान से देखोगे तो बनने लगेगा बड़े आराम से, और एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो और अच्छे से बनेगा। क्या लिखना होगा? सबसे पहले लिख देना दी गई संख्याएं, और जो संख्याएं दी गई हैं पहली है 6, दूसरी है 72 और तीसरी है 120। इन तीनों संख्याओं को लिख लो, 6, 72 और 120। थोड़ा तरीके से करना होता है सॉल्यूशन, ताकि जांचने वाला आपको अलग से समझे और थोड़ा नंबर अच्छे दे। अब चाहे हमें एचसीएफ ज्ञात करना है या फिर एलसीएम ज्ञात करना है, दोनों ही केस में हमें अभाज्य गुणनखंड तो निकालने ही पड़ेंगे। तो हम तीनों के हम यहाँ पे लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से लिख लेंगे और फिर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब फिर दूसरी संख्या लिखेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड, और इसके बाद भी बराबर का जो चिन्ह है वो लगा लेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये तीनों चीजें आप कर लेंगे, ठीक है। अब रफ पेपर का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे रफ पेपर उठा लेता हूँ। सबसे पहले 6 के गुणनखंड, तो 6 के गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं होती, 2 गुणित 3 ही 6 होता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, 2 तिया 6। अब 72 के गुणनखंड कैसे निकालोगे? तो देखो 72 लिखा इस तरीके से, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, इस तरीके से गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले कोशिश करो, 2 से भाग जा रहा है तो 2 से दो, अगर 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से कोशिश करेंगे। तो पहले 2 से ही भाग दे दो, तो मतलब 2 से भाग देना मतलब उस संख्या का आधा करना। तो देखो 2 तिया 6, तो 7 में से 6 तो निकल गए 3 बार में, अब 1 बचा, तो कितने हो गए? 12 हो गए, है ना। तो 2 6 12, तो 6 बार में, यानी 36 दूनी 72, सीधा सा हिसाब है। अब फिर से 2 से दे दो, तो 2 एकम 2, एक बार में 2 निकले, एक बच गया, लेकिन क्योंकि 3 थे यहाँ पे तो एक बचा, तो वो साइड में आ जाता है। तो कितने हो गए? 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18, फिर तो आपको टेबल में ही पता है। फिर अब 2 की दुनिया में 9 नहीं आता है, तो फिर क्या करोगे? 3 से दे दोगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से दे दो, 3 एकम 3। तो अब 72 के अभाज्य गुणनखंड में देखो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। तो यहाँ पे जाके लिख लो कि 2 आया है 3 बार, तो 2 के ऊपर 3 की घात, और यहाँ पे बताओ 3 आया है 2 बार, सो 3 के ऊपर कितने की घात लगा देना? 2 की घात लगा देना। समझ में आया? ठीक है। अब 120 के निकाल लेना है, तो 120 के लिए फिर से रफ पेपर का दूसरा यूज कर लेता हूँ। चलो इसी का यूज कर लेता हूँ पलट के। अब देखो 120 लिखा, अब इकाई अंक, अगर ये इकाई अंक अगर 0 है तो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, और 5 से भी जा सकता है, ठीक है। तो पहले 2 से ट्राई करो, तो 2 से चला जाएगा, तो 2 6 12, और ये 0 रहता है ना, तो 0 हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब फिर 2 से जाएगा तो 2 तिया 6, 3 बार में 6 कटेगा, 2 तिया 6, और फिर 0 ज्यों का त्यों नीचे लिखते ही जाएंगे। फिर अब 2 की टेबल में तो 3 आता नहीं है, तो अब 3 से भाग कर दो, वैसे चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 0 है। तो 2 15 30, 15 बार जाएगा, क्योंकि 30 के आधे कर देना है। जब भी 2 से भाग करते हैं तो उस संख्या का आधा 15। लेकिन अब नहीं जाएगा, क्योंकि 2 की दुनिया में 15 नहीं आता, तो 3 की में तो आता है, तो 3 5 15, 5 बार चला जाएगा, फिर 5 एकम 5। तो ये बताओ कि 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। तो 2 के ऊपर कितने की घात लगा दो? 3 की घात लगा दो, और फिर 3 गुणित 5 है तो उसको भी लिख लो, 3 गुणित 5। अब देखो सबसे पहले क्या बोला गया है? एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखना है एचसीएफ, और कोष्टक में वो संख्या है जिनका एचसीएफ निकालना है। तो 6 72 और 120 का, तो पहले लिख लो 6, फिर कॉमा लगा के लिख दो 72, फिर कॉमा लगा के लिख दो 120। तो 6 72 और 120 का जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो क्या होगा उसका एचसीएफ? देखो एचसीएफ मतलब होता है ऐसी संख्याएं लिखो जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, जो तीनों के पास हो। संख्याएं बस लिखो, घातों से टेंशन मत लो, घातें कितने की भी हो उससे कोई टेंशन नहीं, केवल संख्याएं देखो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो संख्या 2 जो है वो तीनों के पास है। फिर देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो संख्या 3 भी तीनों के पास है। अब यहाँ संख्या 5 है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 5 उभयनिष्ठ नहीं है, तो 2 गुणित 3 ही उभयनिष्ठ है, तीनों में 2 गुणित 3 है। तो एचसीएफ कहता है कि जो भी उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात, तो उसकी सबसे छोटी घात, तो 2 की देखो सबसे छोटी घात ये है, 2 के ऊपर 1 की घात मानी जाती है, तो यही सबसे छोटी है। 3 की सबसे छोटी घात बता दो, तो 3 की सबसे छोटी घात तो यही है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 1 की घात। तो एचसीएफ में क्या होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो भी होते हैं, 2 गुणित 3 क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इनकी सबसे छोटी घात लिखनी होती है, वो एचसीएफ कहलाता है। तो 2 की सबसे छोटी घात तीनों में क्या है? 2 है, और 3 की सबसे छोटी घात बता दो क्या है? तो 3 के ऊपर 1 की घात ही है, मतलब 2 के ऊपर 1 की घात, 3 के ऊपर 1 की घात, 3 दूनी 6। एचसीएफ कितना मिल गया? 6 मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्या निकालना है? अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम तो लिखो साइड में, और कोष्टक में वो तीनों संख्याएं जिनका एलसीएम निकालना है। तो 6 72
और क्या है 120, इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ से थोड़ा अलग होता है। एलसीएम में क्या होता है कि सबको लिखना है, बस रिपीट नहीं करना है, सबको लिखना है और उनकी ऊंची घातों को लिखना है। तो ये 3 गुणनखंड है आपके पास, यहां से स्टार्ट करो। 2 मिला तो यात्रा कहां से शुरू करते हैं, पहले ही संख्या के गुणनखंड से बस। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या मिले बस उससे ये पूछना है कि तुमसे बड़ा तो नहीं है कोई, क्योंकि हमें एलसीएम में सबसे बड़ा लिखना है। तो कौन मिला 2, 2 से पूछो ये सबसे ऊंची घात क्या है तुम्हारी, तो 2 ने कहा सबसे ऊंची घात हमारी है 2 के ऊपर 3 की घात। तो इस 2 को मत लिखो, उसकी सर्वश्रेष्ठ घात को लिखो जो कि है 2 के ऊपर 3 की घात, लिख दो। फिर आगे बढ़े तो यात्रा में कौन मिला 3, 3 से पूछा कि तुमसे बड़ा तो नहीं है कोई, तो 3 ने कहा मुझसे बड़ा 3 के ऊपर 2 की घात है, तो उसकी सर्वश्रेष्ठ घात क्या हो जाएगी 3 के ऊपर 2 की घात। फिर यहां आ जाओ तो ये 2 के ऊपर 3 की घात मिला, तो ये तो लिख चुका है तो इसको रिपीट मत करो। फिर कौन मिला आगे बढ़ने से 3 के ऊपर 2 की घात, ये लिख चुका है, इसको रिपीट मत करो। फिर यहां भी आओ, ये फिर से लिख चुका है तो मत लिखो। फिर 3, तो 3 नहीं लिखना क्योंकि इससे ऊंची घात वाला लिख चुका है। अब क्या बचा 5, 5 नहीं लिखा था तो 5 लिख दो। तो क्या किया मैंने, सभी जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी सबसे ऊंची घातों को लिखा, लेकिन कोई भूल ना जाए इसलिए यात्रा यहां से शुरू करो। सबसे पहले कौन मिला 2, तो उससे पूछो तुम्हारी बड़ी घात क्या है, तो 2 का जवाब आएगा 2 के ऊपर 3 की घात, तो वो बड़ी घात लिख दिया। फिर कौन मिला यात्रा में 3, 3 की बड़ी घात क्या थी, 3 के ऊपर 2 की घात। फिर चलते गए तो ये दोनों नहीं लिखे क्योंकि यही तो लिख गए हैं, रिपीट हो नहीं करना है। इसके बाद इसको फिर से नहीं लिखा क्योंकि ये लिख गया है। फिर कौन मिला 3, तो 3 को मत लिखो क्योंकि उसकी तो सर्वश्रेष्ठ घात ऑलरेडी है, मतलब संख्या 3 उपस्थित है। अब क्या है 5, संख्या 5 देखो इसमें उपस्थित नहीं थी और यहाँ कहीं मिली भी नहीं थी, और इसकी ऊंची घात क्या ऊंची घात होगी, ये तो अकेला ही है तो खुद ही लिखा जाएगा। अब देखो क्या हो गया, इसको सॉल्व करो। 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, और 3 के ऊपर 2 की घात का मतलब 3 को गुणा में 2 बार लिखो, यानी 3 गुणित 3, और फिर क्या लिखा है 5। तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका उत्तर तो क्या आएगा 8 आएगा। 3 का 9, इसका उत्तर 9 आएगा, और गुणित में 5 है तो 5। 8 नाम 72, तो 72 8 गुणित 9 कितना आएगा 8 नाम 72, और गुणित कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, और पौने 7 35, 35 और 1 36, 360 जो है बेटा वो क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। 360 क्या आएगा एलसीएम। तो अब इस सवाल को पूरा अच्छे से लिखो, उसके लिए पहले एक फिनिश लाइन लिख लो कि अतः संख्या 6 72 120 का एलसीएम 360 है और एचसीएफ 6 होगा। और इस तरीके से आप पूरा सवाल लिख लो। मैं शुरू से दिखा देता हूँ, एक एक करके नोट कर लो। कभी स्कूल में कोई क्लास टीचर करवाता है तो अपन को रिपीट करके जाना है ना, और सवाल करके दिखाना है। ये है, और बढ़िया जो है अपना एक शेड्यूल बना लो गणित पढ़ने का, एक एक करके सभी सवालों को अच्छे से सॉल्व करते जाओ। इसलिए मैं एक सवाल को एक ही वीडियो में करवाता हूँ ताकि आपको जब भी पढ़ने का मौका मिले तो कम से कम पूरा अच्छे से पढ़ सको। ये देखो वीडियो को पॉज करते जाना, ठीक है।